नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 57 को। यह आपकी 3 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर क्लाइमेट जलवायु की शुरुआत करेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सेकेंड टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। कंसेप्ट के साथ समझोगे तो बेहद आसान रहने वाला है। अगर इसको आप क्रेम करने की कोशिश करोगे, रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा। इस वर्कशीट के थ्रू और आगे की जितनी भी वर्कशीट आएगी उनके थ्रू हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कंसेप्ट के ऊपर हमारा फोकस रहेगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। इस वर्कशीट में हम किसकी बात करेंगे? बात करेंगे हम मौसम की, बात करेंगे जलवायु की। क्या दोनों सेम चीज़ होती है या फिर अलग होती है? अगर अलग होती है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनके तत्व एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम समझेंगे। और बात करेंगे भारत की जलवायु कैसी है। मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है तो मानसूनी जलवायु का अर्थ क्या निकलता है, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले मौसम और जलवायु, ये जो शब्द है आमतौर पर इनको हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग करते हैं, उनको लगता है कि मौसम कह लीजिए, जलवायु कह लीजिए, एक ही बात है। ऐसा क्यों लगता है? इसका कारण ये है कि इनके जो तत्व है, एलिमेंट्स है, वो एक ही होते हैं। जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब हो गया, पवन हो गई, आर्द्रता हो गई, वर्षण हो गया। तो ये तापमान, जब हम मौसम की बात करेंगे तो मौसम में भी यही बताएंगे ना, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ के वायु दाब कैसा है, वहाँ पर पवनें किस स्पीड से चल रही है, वहाँ पर बारिश कितनी हो रही है, ओके, वहाँ पर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितनी है। अब इसी से ही जलवायु बनती है, ओके। यानी कि दोनों चीज़ों के कारक हैं जो तत्व हो एक जैसे, यानी कि एलिमेंट्स की बात करें कि मौसम में क्या क्या आएगा, जलवायु में क्या क्या आएगा, तो इन्हीं से बनेगा। तो फिर दोनों अंतर कैसे हुआ, दोनों में अलग अलग कैसे हुए? तो चलिए इनके अंतर को हम समझते हैं कि मौसम और जलवायु दोनों एक दूसरे से अलग अलग कैसे हैं। मौसम की अगर बात करें तो मौसम किसी समय विशेष में एक क्षेत्र विशेष की वायुमंडल की दशा है। द्वारका की बात कर लीजिए तो द्वारका का अगर आप मौसम बताओ, कैसे बताओगे कि द्वारका में 3 जनवरी को दोपहर को 2 बजे जो वायुमंडल की दशा, वो वहाँ का मौसम हो जाएगा। वायुमंडल की दशा कैसे हो गई, यानी कि वहाँ पर तापमान कितना है, बारिश हुई कि नहीं हुई, हवा किस गति से चल रही है, आर्द्रता कितनी है, ओके। तो ये सब कुछ बता दोगे तो वहाँ का मौसम हो गया, क्लियर। अब जलवायु की बात करें तो जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में, पहला तो ये कि मौसम वो छोटे क्षेत्र में हो सकता है, जलवायु किसी बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि कितनी, लगभग 30 वर्षों में मौसम का जो एवरेज होता है, औसत होता है, उसको हम जलवायु कहते हैं। यानी कि मौसम का औसत या एवरेज होगा लंबी अवधि में एक बड़े क्षेत्र में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जलवायु बोलेंगे। जैसे यूं कह लीजिए कि जलवायु पूरी बुक है और मौसम उसका एक पेज या एक चैप्टर है उसका, ओके। जैसे एक चैप्टर डिफिकल्ट हो सकता है, एक ईजी हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, ईजी हो सकता है, एवरेज हो सकता है, ओके। अब बुक को कैसे कहेंगे? बुक को तो हम देखें ना ओवरऑल कैसा है, उसके बेस पे कहेंगे कि ये आपकी बुक ईजी है, ये आपकी बुक डिफिकल्ट है, वो एवरेज हो जाता है। जैसे आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, अब किसी में स्कोर अच्छा हो सकता है, किसी में खराब हो सकता है। क्या आपको हम कैसे कहेंगे कि इंटेलिजेंट हो आप, तो एवरेज बच्चों, किस बेस पे? ओवरऑल रिजल्ट के बेस पे। तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो आपकी जलवायु होती है, जबकि ये जो बीच में क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं तो ये आपका मौसम है। मौसम बदल सकता है, एक सब्जेक्ट में आपका सेम डे रिटन एग्जाम हुआ, स्कोर अच्छा नहीं हुआ, दूसरे में अच्छा आ गया, वो तो बदल गया ना। ऐसी जो मौसम है वो दिन में कई बार बदल सकता है, सुबह ठंडा हो सकता है, दोपहर को गर्म, शाम को बारिश हो सकती है। जलवायु लंबे समय बदलती है, ठीक। ये दोनों में अंतर हो गया, यानी कि लंबे समय तक जलवायु वो एक समान रहती है, उसमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जबकि मौसम वो एक दिन में कई बार बदल सकता है। आमतौर पर जलवायु है, इसकी गणना बड़े क्षेत्र के संदर्भ में की जाती है, जबकि मौसम है वो छोटे क्षेत्र के संदर्भ में इसका वर्णन किया जाता है कि छोटे इलाके में, जैसे जो मौसम है वो रोहिणी का सुहावना हो सकता है, वहीं थोड़ी दूरी पर पंजाबी बाग है तो वहाँ पे गर्मी हो सकती है, क्योंकि रोहिणी में बारिश होगी, पंजाबी बाग में बारिश नहीं हुई, ओके। जबकि जलवायु बड़े क्षेत्र के तौर पर आमतौर पर ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि जलवायु की बात करें तो यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, जो दक्षिणी एशिया है, यहाँ पर जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, एक जैसी जलवायु होगी ना बड़े क्षेत्र में। मौसम की बात करें तो हर क्षेत्र में अलग अलग मौसम हो सकता है सेम डे, कहीं पे फोग आई, कहीं पे फोग नहीं आई, कहीं पे बादल छाए हुए थे तो थोड़ी सी राहत महसूस हुई गर्मियों में, कहीं पे धूप तेज थी, तो वो अलग अलग हो सकता है, क्लियर। तो ये हो गया जलवायु और मौसम में अंतर क्या है। अब हम बात करेंगे मानसून की, कि मानसून क्या, भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अब ये मानसून क्या होता है? मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अरबी भाषा के मौसम शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम, ओके।
आमतौर पे कैसे लिया गया ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये यहाँ से मैप देखिए, थोड़ा सा समझेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए कि अरब के जो नाविक थे उन्होंने इस मौसम शब्द का प्रयोग किया था, उसी से मानसून शब्द बना। उन्होंने देखा कि भारत की तरफ 6 महीने तो हवाएं ऐसे चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की तरफ, यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ चलती है गर्मियों में हवाएं, ठीक। और उन्होंने देखा कि 6 महीने क्या हो जाता है, 6 महीने ये उल्टी चलती है। उल्टी कैसे चलती है, ये यहाँ से स्थल से समुद्र की तरफ चलती है, ओके, सर्दियों में ऐसे चलती है। तो ऋतु के अनुसार जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है उसी को उन्होंने मौसम शब्द प्रयोग किया, उसी को हम मानसून कहते हैं, ओके। तो इसका अर्थ मौसम भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ऋतु के अनुसार हवा की दिशाओं में बदलाव आना, उसको मानसून कहा जाता है। तो भारत में ये होता है कि जब 6 महीने गर्मियों में जो हवाएं हैं वो समुद्र से स्थल की तरफ आती है, उनमें नमी होती है, बारिश करती है, और जब यहाँ से वापस जाती है तो उनमें नमी नहीं होती, वो बारिश नहीं करती। कहाँ बारिश करती है, सिर्फ इस तमिलनाडु में बारिश करती है, क्योंकि यहाँ से वो नमी ग्रहण कर लेती है। ये जो कंसेप्ट है आगे की वर्कशीट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ सिर्फ मानसून शब्द को देख रहे हैं। दूसरी जो बात है कि भारत में वैसे तो मानसून प्रकार की जलवायु, लेकिन फिर भी तापमान, वर्षण यानी कि जो तत्व है उनके मामले में भारत में भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, तटीय क्षेत्रों में वर्ष पर तापमान एक जैसा रहता है, सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास, गर्मियों में 26 के आसपास चला जाता है, यानी कि पूरे वर्ष भर सम जलवायु रहती है। अब कहने को तो वहाँ भी मानसून जलवायु है। जबकि देश के आंतरिक भागों में बात करें तो वहाँ पे मौसमी अंतर बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में कड़ाके की सर्दी होती है, गर्मियों में कड़ाके की गर्मी होती है ना। गर्मी आती है सोचते हैं सर्दी अच्छी है, सर्दी आते हैं सोचते हैं हम गर्मी अच्छी है। जबकि दक्षिण भारत में, तटीय इलाकों में ऐसा नहीं होता। उत्तरी भारत में बात करें तो वहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जबकि देखिए कि एक जैसी जलवायु, लेकिन जो पूर्वी भाग है वहाँ पे वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा है, 200 से 400 सेंटीमीटर के आसपास है। तटीय भागों में 200 से 400 सेंटीमीटर के आसपास है। जबकि राजस्थान में जाएं तो वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर के आसपास रह जाती है। यानी कि वार्षिक वर्षा में भी अंतर है, जलवायु मानसूनी है लेकिन फिर भी अंतर है। ऐसे ही हमारी जो कल्चर है उसमें भी अंतर दिखाई देते हैं। हमारे जो भोजन है, कपड़े हैं, हमारे घर हैं कैसे बने हैं। जैसे जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो छत क्या होती है, ढलवां होती है, जबकि यहाँ पे स्पाट होती है अगर हम दिल्ली के आसपास की बात करें, ठीक। हमारी जो कल्चर है वो अलग है। अपने यहाँ पर सर्दियों के कपड़े अलग, गर्मियों के अलग होते हैं। जबकि दक्षिण भारत तटीय इलाकों में चले जाओ, सर्दियों के कपड़े क्या होते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती, ओके। तो ये हमारी कल्चर, हमारे खान पान को भी प्रभावित करते हैं। तो ये हमने समझा आज की इस वर्कशीट को। अब इसी वर्कशीट पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि जलवायु का अर्थ क्या है और इसके तत्व क्या है, ये हमें बताना है। तो लंबे समय, कितने लंबे समय, लगभग 30 वर्षों में मौसम के औसत को हम जलवायु कहते हैं, ओके। जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवने, वायुदाब, ये इसके 5 प्रमुख तत्व हो जाएंगे। इन्हीं से ही जलवायु बनता है, इसी से ही मौसम बनता है, ठीक। तो ये हो गए जलवायु क्या है और उसके तत्व कौन कौन से हैं। दूसरे प्रश्न को देखिए कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक चावल क्यों उगाया जाता है, ये हमें बताना है। तो पूर्वी भारत में पश्चिमी भागों की अपेक्षा वार्षिक वर्षा वो ज़्यादा होती है। अब चावल को ज़्यादा पानी चाहिए ना, वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए पूर्वी भागों में चावल है वो ज़्यादा उगाया जाता है। जबकि पश्चिम की तरफ जाएंगे वैसे वैसे पानी की मात्रा, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी और वहाँ पर चावल की खेती करना मुश्किल हो जाता है, ओके। इसलिए पूर्वी भागों में चावल की कृषि ज़्यादा की जाती है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न भी काफ़ी आसान है कि राजस्थान के घरों में जो मोटी दीवारें, सपाट छतें क्यों होती हैं। चूँकि राजस्थान में मौसम बहुत गर्म है और बहुत कम बारिश होती है, इसलिए घरों में मोटी दीवारें और सपाट छत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मोटी दीवारें गर्मी को घरों में प्रवेश करने से रोकती है, तो तापमान कम रहता है, घर ठंडे रहते हैं गर्मियों में भी। और सपाट छतें इसलिए होती है, एक तो ये कि एकत्र किए गए पानी से जो पानी की नमी है वो बनाए रहे छत के ऊपर कुछ हद तक, क्योंकि बारिश भी इतनी थोड़ी बहुत ही होती है, अगर वो सारा ही बह गया तो छतें वो ठंडी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ढलवा छतें बनाते कि पानी रुकना नहीं चाहिए, तुरंत नीचे आना चाहिए। वहाँ पे बारिश ही बहुत कम होती है, इसलिए वो छतें सपाट होती है और दीवारें मोटी होती है ताकि कम गर्मी महसूस हो सके। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमें बनाना है एक चार्ट, एक डायग्राम। क्या करना है, यहाँ पे दिया गया कि नवंबर दिसंबर महीने में दिल्ली के तापमान और वर्षा के अधिकतम, न्यूनतम और औसत का एक चार्ट बनाना है। यानी कि तापमान है उसका न्यूनतम, अधिकतम बताना और वर्षा कितनी होती है तो वो हमें बताना है, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये ले लिया हमने, रेड है वो मैक्सिमम को दिखा रहा है और यहाँ पर ये देखिए ऐसे हमने मंथ ले लिए। आपको हालांकि नवंबर दिसंबर का बनाना है तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर मंथ लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये वार्षिक वर्षा होगी, यहाँ तक भी ले सकते हो आप, वार्षिक वर्षा यहाँ तक, ओके।
ये टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर है 0 to 12, उसके बाद 12 to 14, 14 to 36, 36 to 48 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हो गया। ये यहाँ पे बारिश हो गई, बारिश यहाँ तक ही ले लोगे, mm में है ये 0 से 44, 88 और उसके बाद हो गए 132 mm वार्षिक वर्षा। तो नवंबर दिसंबर का ही दर्शाना ना, यहाँ से ये देखिए नवंबर में जो बारिश है वो नामात्र की होती है यहाँ पर, ओके, लगभग 2-3 mm के आसपास होगी, 4 mm के आसपास होगी, ओके। और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस नवंबर में। मैक्सिमम कितना जाता है ये लगभग 27-8 के आसपास चला जाता है। दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा थोड़ी हो जाती है, वो लगभग ये मान के चलो कि 10 mm के आसपास है। टेम्परेचर मिनिमम कितना है, ये लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और मैक्सिमम में ये 23 के आसपास होता है। तो इतना डायग्राम आपको बनाना है और ये भी आपको शो करना होगा, ओके। चाहे आप पूरा बनाना चाहो तो पूरा आप डायग्राम बना सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतने। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।